भारत को याद मत करो, महसूस करो। तभी भूगोल दिमाग में नहीं, खून में बसता है। भारत की कहानी वहां से शुरू होती है जहां भारतीय प्लेट करोड़ों साल पहले यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और उस टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया। वही हिमालय जो आज भी बढ़ रहा है और जिसकी गोद में जम्मू कश्मीर और उसकी राजधानी श्रीनगर ऐसे बैठे हैं जैसे पहाड़ किसी बच्चे को बचा रहे हों। वहीं से झेलम फुसफुसाती है और जोजिला, बरालाचाला और नाथुला जैसे पहाड़ी दर्रे भारत को सुरक्षा की पुरानी चाबी देते हैं। हिमाचल के शिमला में सतलुज की ठंडी हवा इतिहास को जगाती है और जब तुम देहरादून पहुंचते हो तो गंगा की मां भागीरथी और अलकनंदा तुम्हें बताती हैं कि भारत सिर्फ नक्शा नहीं, एक सांस लेता हुआ शरीर है। इसी शरीर का मैदानी हिस्सा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जहां गंगा यमुना सिर्फ नदियां नहीं, दो सभ्यताएं हैं। इस मैदान में भारत की सबसे उर्वर मिट्टी अलूवियल सॉइल उगती है जिसने साम्राज्य बनाए और मिटाए। पूर्व में बढ़ते हुए बिहार पटना गंगा के साथ चलता है, फिर झारखंड, रांची, दामोदर और स्वर्ण रेखा की खनिज भरी घाटियों से चमकता है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, जहां हुगली नदी और सुंदरवन दोनों भारत को पूर्वी सुरक्षा देते हैं। उत्तर पूर्व में प्रवेश करते ही भारत बादलों में बदल जाता है। असम का दिसपुर ब्रह्मपुत्र की दहाड़ का गवाह है। अरुणाचल का ईटानगर सूर्योदय का पहला साक्षी। मेघालय का शिलोंग बादलों का घर। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पहाड़, जनजातियां, बारिशें और लेटराइट सॉइल की लाल धरती मिलकर भारत की सबसे प्राचीन धुन गाती है। दक्षिण पूर्व में ओडिशा, भुवनेश्वर, जहां महानदी और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का भारत की जल शक्ति दिखाती है। छत्तीसगढ़, रायपुर, वनों, सतपुड़ा पर्वत और नदियों की कहानी। फिर मध्य प्रदेश, भोपाल, नर्मदा और ताप्ती की जुड़वां घाटियां जहां दुनिया के सबसे पुराने चट्टानें अब भी खड़ी हैं। पश्चिम में राजस्थान, जयपुर थार रेगिस्तान और अरावली की ओल्डेस्ट माउंटेन्स वाली धरती जहां हवा भी इतिहास सुनाती है। गुजरात, गांधीनगर, साबरमती, कच्छ के रण और एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक सरदार सरोवर की शक्ति ले खड़ा है। महाराष्ट्र, मुंबई, गोदावरी और कृष्णा की माता, जहां डेक्कन प्लेटो की काली कॉटन सॉइल भारत की खेती को रीढ़ देती है। नीचे उतरते ही कर्नाटक, बेंगलुरु, कावेरी की संस्कृति। तमिलनाडु, चेन्नई, नीलगिरी और प्लानी पहाड़ियों के साथ दक्षिण का इतिहास। केरल, तिरुवनंतपुरम, जहां बैकवाटर झीलें भारत की सबसे शांत कहानी लिखती हैं। दक्षिण की अंतिम मोड़ पर तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, अमरावती, गोदावरी और कृष्णा की दोहरी शक्ति से भरे हुए। और फिर भारत के समुद्री पहरेदार गोवा, पणजी अपनी मांडोवी के साथ, सिक्किम, गंगटोक, कंचनजंगा की छाया में, दिल्ली, नई दिल्ली, यमुना की धुलाई में ढला हुआ इतिहास। पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जहां समुद्र मिट्टी को संस्कृति और संस्कृति को पहचान देता है। बात नदियों की आए तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सिर्फ जलधाराएं नहीं, भारत की नसें हैं। लेक वुलार, लोकताक, संभार भारत की आंखें हैं। हिमालय, अरवाली, सतपुरा, विंध्याचल भारत की हड्डियां हैं। और इसी देश में भाखरा नांगल, हिराकुद, तेहरी, नगरजुना सगार जैसे बांध पानी को शक्ति में बदलते हैं, क्योंकि भारत का असली खेल पानी और पहाड़ का ही है। क्लाइमेट की बात करो तो भारत ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी, कोस्ट भी है, डेजर्ट भी, वेटेस्ट प्लेसेस भी हैं और सूखे मैदान भी, क्योंकि भारत किसी एक मौसम का देश नहीं, एक पूरा सिस्टम है। और जब ये सब जोड़कर देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स, पास, प्लेन्स, सॉइल्स, रिवर्स, डैम्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स, तो समझ आता है कि भारत को याद नहीं किया जाता, भारत को जिया जाता है। अगर तुम धरती को नहीं समझते तो तुम भारत को आधा पढ़ते हो, क्योंकि इस देश की असली कहानी मिट्टी से शुरू होती है। भारत की मिट्टी 4 नहीं 5 तरह की आवाजें बोलती है। एतरी मैदानों में तुम्हें अलूवियल सॉइल मिलती है। ये वही मुलायम, ताकतवर मिट्टी है जो गंगा यमुना हर साल लाकर फैलाती हैं। इसी मिट्टी ने गेहूं, चावल, गन्ना, बड़े साम्राज्य और करोड़ों लोगों का पेट भरा। बच्चा भी समझ ले, जहां नदी ज्यादा बहती है वहां मिट्टी ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब जब तुम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हो
तो डेक्कन प्लेटो पर कदम रखते ही मिट्टी का रंग काला हो जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल, ये वही मिट्टी है जो बारिश को पकड़ कर रखती है और कपास जैसे क्रॉप्स को जन्म देती है। ये मिट्टी कड़क है लेकिन वफादार। किसान इसके बिना कपास की खेती भूल जाएं। इसके बाद आती है रेड सॉइल, दक्षिण और पूर्व की लाल मिट्टी। इसमें पोषक तत्व कम है, लेकिन मेहनत करने वाले किसान इस मिट्टी से भी चमत्कार कर लेते हैं, जैसे बाजरा, मूंगफली और दालें। बच्चा समझ ले, लाल मिट्टी वो है जिसे कम मिलकर भी जिंदा रहना आता है। कोस्टल एरियाज में लैटेराइट सॉइल मिलती है, बारिश से बनने वाली मिट्टी। ये मजबूत है, टिकाऊ है और इसे समझने में गलती करने वाला अक्सर फेल हो जाता है। इस पर नारियल, काजू, कॉफी जैसे क्रॉप्स खिलते हैं, मतलब स्वाद और पैसा दोनों यहीं बसते हैं। अब मिट्टी की कहानी हुई, लेकिन भारत सिर्फ मिट्टी नहीं, भारत मौसम है। और ये मौसम किसी नियम से नहीं चलता, ये पूरे देश का मूड स्विच है। उत्तर में ठंड इतनी कि पहाड़ बर्फ पहन लेते हैं। दक्षिण में गर्मी ऐसी कि नारियल खुद सूखकर तेल बन जाए। पूरब में बारिश ऐसी कि बादल टूटकर पानी बन जाए। पश्चिम में ऐसा सूखा कि पानी देखने पर भगवान याद आ जाए। लेकिन भारत का असली जादू है मॉनसून। एक बच्चा भी समझ ले, अगर मॉनसून अच्छा हुआ, भारत खुश। अगर मॉनसून गड़बड़, पूरा देश तनाव में। अब आते हैं एग्रीकल्चर पर। जियोग्राफी और एग्रीकल्चर का रिश्ता पिता पुत्र जैसा है। एक समझ लो, दूसरा खुद समझ में आ जाता है। एक गंगा की मिट्टी चावल प्लस गेहूं 2, काली मिट्टी कपास 3, पहाड़ी ढलान चाय प्लस कॉफी 4, तटीय क्षेत्र नारियल प्लस मसाले 5, सूखा क्षेत्र बाजरा प्लस दालें। भारत का किसान मौसम देखकर जीवन तय करता है। ये किताबों का विज्ञान नहीं, आज भी असली विज्ञान खेत में ही मिलता है। अब प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि भारतीय प्लेट आज भी चल रही है, पहाड़ अभी भी बड़े हो रहे हैं। बाढ़ कहाँ होती है? जहां नदी बेकाबू हो जाए, असम, बिहार, बंगाल। सूखा कहाँ? जहां बारिश कम, राजस्थान, गुजरात। चक्रवात कहाँ? बंगाल और ओडिशा का पूरा तट। पहाड़ी खिसकना हिमालय और उत्तराखंड की गलती नहीं, ऊंची जमीन का यही स्वभाव है। और अब संसाधन, भारत का असली खजाना। कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़ में, लोहा ओडिशा में, तेल अंडमान में, सोना कर्नाटक में, नमक गुजरात में। एक बच्चा भी समझ ले, जहां पहाड़ ज्यादा वहां खनिज ज्यादा, जहां पानी ज्यादा वहां खेती ज्यादा, जहां समुद्र वहां व्यापार। और कहानी का सबसे बड़ा राज, भारत इतना विविध है कि यहाँ हर जगह एक अलग देश जैसा लगता है, पर सब मिलकर एक ही देश बनाते हैं। अगर तुमने ये चैप्टर समझ लिया तो जियोग्राफी तुम्हें रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कहानी महसूस होती है वो हमेशा याद रहती है।